अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यूर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। औरतों को पाकिस्तान में क्या क्या मसाइल दरपेश है और ये आज़ादी मार्च वाले क्या कर सकते हैं, इनको क्या करना चाहिए, औरत को आजादी आखिर किससे चाहिए, क्या मर्द और औरत एक बराबर हो सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इन तमाम बातों के ऊपर नजर डालेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो औरतों को दरपेश है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। यहां पर मैंने जेंडर इक्वलिटी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया है। इसकी वजह जब आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। असल में मामला ये है कि पाकिस्तान में हम अपने बच्चों को बचपन से ही ये ट्रेंड करना शुरू करते हैं कि औरत और मर्द अलग अलग चीजें हैं। हालांकि औरत और मर्द के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि औरत बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज्ड है इस्लाम के अंदर, और औरत के बाहर निकलकर काम करने पर भी इस्लाम ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा अलैहिस्सलाम आपके सामने नमूना है इस मामले में कि वो एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की और कामयाब बिजनेस वूमन थी। इसके अलावा इस्लाम ने फर्ज की है तालीम मर्द और औरत पर बराबर, कि दोनों को तालीम लाजमी हासिल करनी है। लेकिन ये जो तालीम है जिसके पीछे तमाम तर औरतें, तमाम तर माइयां उतावली हुई पड़ी हैं, ये तालीम तो आज तक कभी किसी मर्द को फायदा नहीं दे चुकी है, तो औरतों को कैसे फायदा देगी। औरत को अल्लाह ने मल्टीटास्किंग बनाया है, जबकि मर्द सिंगल टास्किंग है। मर्द एक वक्त पर ज्यादा काम नहीं कर सकता। तो जब डिफरेंट एंटिटीज हैं तो इनके दरमियान मुकाबला तो मुमकिन ही नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है कि वो ज्यादा बेहतर है या वो ज्यादा बेहतर है। अलबत्ता दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, तो दोनों का आजादी के साथ एक दूसरे के साथ कॉपरेशन के साथ वर्क करना यही माशरे की बुनियाद है। नंबर 2, वायलेंस अगेंस्ट विमेन। अल्लाह ने औरत को पैदाइशी तौर पर इज्जत दी है, जबकि मर्द को यह इज्जत कमानी पड़ती है। जितने भी वाकयात डोमेस्टिक वायलेंस के हैं या फिर ऑनर किलिंग के या इस किस्म के जितने भी औरत के खिलाफ वायलेंस के जितने भी वाकयात हैं, सब वाकयात में एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी, वो ये कि इन तमाम वाकयात की वजह औरत ही है। अब सवाल पैदा होता है किस तरीके से हो सकता है आप मेरी इस बात से मुत्तफिक ना हो, लेकिन हकीकत यही है। वजह यह है कि इस्लाम ने हर मर्द को एक औरत के साथ जोड़ा है जो कि उसकी माँ है, और हर औरत को एक मर्द के साथ जोड़ा है जो कि उसका शोहर है। दोनों का कॉपरेशन ही सोसाइटी बनाता है। अब हम तमाम मर्द अपनी तरबियत अपने वालिदैन से हासिल करते हैं, अपनी माँ से। इंसान का जो सबसे पहला जो फाउंडेशन है उसकी एजुकेशन की, वो उसकी माँ की गोद है। वो अपनी माँ से चीजें सीखता है। अगर वो अपनी माँ से सही तरीके से तरबियत हासिल नहीं करता, अगर बचपन से ही उसको ये सिखाया जाता है कि औरत एक कमजोर सनफ है, तो वो बड़ा होकर भी इसी के ऊपर अमल करेगा और उसी चीज के ऊपर इनडायरेक्टली भी, सबकॉन्शियसली भी वो चीज उसके दिमाग में होगी। और यही एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से औरतों को बहुत ज्यादा मसाइल दरपेश है। अगर वो औरतों को ये शिकायत है कि मर्द उनके ऊपर जुल्म करते हैं, तो बेहतर ये है कि वो अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करें। वायलेंस के तमाम तर केसेस के अंदर जहालत आपको वाज़े तौर पर नजर आएगी, ला इल्मी सबसे ज्यादा नजर आएगी। तो जहालत को खत्म करने के लिए ये मार्च वालियों को गंदे गंदे बैनर सुधा के रोडों पर निकलने की जरूरत नहीं है, बल्कि शऊर देने की जरूरत है उन औरतों को जिनके ऊपर इस किस्म का वायलेंस हो रहा है, और उनको उनके हकूक के मुतालिक बताने की जरूरत है, जो कि तालीम से आएगी, ना कि बैनर्स उठाने से। और आप जितने गंदे बैनर्स उठाकर घूम रही होती हैं रोड के ऊपर, इससे साफ जाहिर है कि आपने तो मुकम्मल तौर पर आजादी भी ली है और आजादी का एक मनफी फायदा भी उठा रही हैं, जबकि वो औरतें जिनके पास वाकई में आजादी नहीं है उनके लिए आप कुछ भी नहीं कर रही। वुमेन इज द फाउंडेशन ऑफ अ नेशन।
हर नेशन की जो फाउंडेशन होती है वो औरत होती है, क्योंकि प्राइमरी जो आपकी प्रीचिंग है, प्राइमरी जो आपकी तरबियत है, वो हर मर्द की एक औरत के हाथों हुई हुई होती है। तो औरत को चाहिए कि मर्द को शऊर दे, उन औरतों को जाके, उन माओं को जाके शऊर दिया जाए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को शऊर दे पाए, उनकी अच्छी तरबियत कर सके, ताकि कोई भी मर्द किसी औरत पर जुल्म ना कर सके। नंबर 3, लिमिटेड मोबिलिटी। औरतों को शाम को 6 बजे के बाद लड़कियों को घर से निकलने की इजाजत नहीं होती, जबकि अगर इस्लाम को देखा जाए तो इस्लाम तो बात करता है कि एक औरत जो कि सोने से सजी और लदी हुई है वो भी सफर करे तो उसको गवर्नमेंट को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि उसको प्रोटेक्शन दे। लेकिन हुकूमत के मामला तो आप देख सकते हैं, कराची के अंदर मुतद्दद ऐसे वाकयात हुए हैं जिसके अंदर स्नैचिंग के दौरान गोली मार दी गई है। अब हमारी माएं हमसे ये कह रही हैं कि आपको 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलना, जहां पर मर्दों के ऊपर ये मोबिलिटी के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, उस मुल्क में किस तरीके से औरत आजादाना बाहर घूम सकती है। तो यहां मेन वजह ये नहीं है कि औरत और मर्द में कोई डिफरेंस है इसलिए 6 बजे के बाद औरत को या 7 बजे के बाद औरत को घर से निकलने नहीं दिया जाता, जबकि वजह कुछ और है। असल में जो जितनी ज्यादा चीज कीमती होती है उसकी प्रोटेक्शन उतनी ज्यादा ही जरूरी होती है। औरत को कुदरत ने बहुत ज्यादा इज्जत और बहुत ज्यादा कीमती बनाया है, इस वजह से उसे ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। और इसी तरीके से अब अगर लड़के शाम को 6 बजे के बाद नहीं निकलते तो कल को मैं भी जाके शुरू हो जाऊं और मैं भी ये कहना शुरू कर दूं कि भाई हमारे मर्दों के हकूक हमें दो, हमें तो मोबिलिटी नहीं मिल रही, हमें तो निकलने का मौका नहीं मिलता घर से, क्योंकि यहां पर सारे चोर उचक्के बैठे हुए हैं जो कि गोली मार देते हैं। औरत में सब्र भी ज्यादा है और मुकाबले की ताकत भी ज्यादा है, इसलिए औरत को कमजोर समझना छोड़ दीजिए, बल्कि इस किस्म के तरीकेकार इख्तियार कीजिए जिससे माशरा ज्यादा बेहतर हो सके, ना सिर्फ औरत के लिए बल्कि मर्द और औरत दोनों के लिए। इन दोनों का आपसी कॉपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। औरत हो या मर्द, दोनों को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, दोनों को ये काम सीखना चाहिए और इस्लाम इसकी बकायदा तालीम देता है कि औरत और मर्द अपना मुकाबला खुद कर सके। बल्कि पाकिस्तान में तो कोटा सिस्टम भी मौजूद है। औरत और मर्द के दोनों के दरमियान किसी भी जॉब के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर बकायदा प्रोटेक्टेड सीट्स मिल रही होती हैं। अब वो कम या ज्यादा, वो मुल्क के अंदर जितनी आबादी है उसके लिहाज से कोटा सिस्टम दिया गया है। अब इससे बढ़कर अगर हम बात करें तो इस तरक्की पजीर मुल्क के अंदर औरत के हवाले से किसी बस तक के अंदर सवार हो जाए तो सिंध के माहौल में उसको रिस्पेक्ट दी जाती है और उसको सीट दी जाती है। कोई भी औरत अगर राह चले और उसको किसी भी चीज की जरूरत पड़े या थोड़ा सा भी शोर बचाए तो 10 भाई इकट्ठे हो जाते हैं। मेरी एक खातून मेंटोर ने मुझे बताया कि मैं और मेरा शोहर दोनों जॉब करते हैं और वहां से अर्निंग कर कर हम इतनी अर्निंग कर पाते हैं कि अपने बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसने ये भी कहा कि मेरा शोहर जो है, अल्लाह उसको सलामत रखे, उसकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब मुमकिन हो सका है। हम दोनों गाड़ी के पहिए की मानंद है। लेकिन देखें, यहां पर सोच लीजिए, अगर किसी एक पहिए को आगे निकल जाएगा तो गाड़ी यू टर्न मार जाएगी। दूसरे नंबर पर अगर कोई भी दोनों आपस में कंपटीशन शुरू कर देंगे या आपस में मुकाबला शुरू कर देंगे, जिद्दबाजी शुरू कर देंगे, तो कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे और अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगे। इस माशरे को बेहतर करने के लिए औरत और मर्द दोनों के दरमियान एक अच्छी हम आहंगी, एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। हकीकतन पाकिस्तान में दरपेश मसाइल सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, तमाम तर जेंडर्स के लिए हैं। जबकि इस्लाम ने औरत को फोकियत दी है मर्द के ऊपर और उसको पहले से ही प्रायोरिटाइज कर दिया गया है। औरत होने के नाते से ही बहुत ज्यादा बेहतर है। उसको जरूरत नहीं है कि वो मर्द से मुकाबला करे, बल्कि आज की औरत जो चाहे वो कर सकती है, मुकम्मल तौर पर आजाद है। जैसे जैसे शऊर बढ़ेगा, ये तमाम तर मसाइल खत्म होते जाएंगे। तो जरूरत सिर्फ इस कौम को शऊर देने की है।
तो इनके लिए ये औरत मार्च वालियां ना तो वहां तक जाती हैं, ना इनकी आवाज वहां तक पहुंचती है जहां असल में इनकी जरूरत है। इन्हें चाहिए कि उन माओं को जाके शऊर दें जिनके साथ इस किस्म की चीजें हो रही हैं, जिनको असल में मसाइल का सामना है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं, क्या ये औरत मार्च करना सही है या इससे बेहतर ये नहीं है कि हम आम आवाम के अंदर शऊर पैदा करें। अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।